हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 1 के बच्चों को एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय एडोराइज सीरीज अमित पब्लिकेशन से पाठ 12 और पाठ का नाम है चूहा जिसने लोहे की तराजू ही खा ली। बच्चों, ये एक बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही आनंद वाला एक पाठ है जिसे पढ़कर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगेगा। चित्र में दिखाए गए भार माप से बाट कहते हैं, ये किस काम आते हैं आपको बताना है। ये पता है आपको किस काम आते हैं? जो तराजू से जब तोलते हैं सब्जी की, 1 किलो सब्जी, 5 किलो सब्जी या 10 किलो या 2 किलो, ये इसको बोलते हैं बाट या भार माप। ये उस काम में आते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने अभी नहीं देखा तो अब देखना, कहीं भी आप ठेले पर, सब्जी के कहीं भी किसी भी दुकान पर जाएंगे तब आप देखना तराजू में जो होता है तो वो उसे बाट से माप रहा होता है या भार माप। और अब है पाठ प्रवेश। इस अध्याय में हम ईमानदारी और बेईमानी के बीच का अंतर जानेंगे। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह बुद्धिमानी से अन्याय का सामना किया जा सकता है। इस पाठ को पढ़कर हम समझेंगे सच्चाई और ईमानदारी से विजय मिलती है। तो हमें हमेशा सच्चाई की राह पर ही जाना चाहिए। अगर हम सच्चाई की राह पर ही चलेंगे और समझदारी, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो है हम किसी से मात खा जाएं या हम किसी का बुरा कर पाएं। हम कभी करेंगे ही नहीं। और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, जो इस पाठ के माध्यम से आप जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बेहद सरल स्वभाव का और कोमल हृदय का था। काफी दान पुण्य भी करता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसको व्यापार में काफी नुकसान हो गया और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना किसी दूसरे नगर जाकर व्यापार किया जाए। उसके पास एक भारी और मूल्यवान तराजू था जिसका वजन 20 किलो था। उसने अपनी तराजू को एक सेठ के पास धरोहर के रूप में रख दिया, क्योंकि इतनी वजनदार तराजू को लेकर जगह जगह घूमना बेहद मुश्किल होता था। तराजू सेठ के पास रखकर वह व्यापार करने दूर चला गया। कई जगहों और देशों में घूम घूम कर उसने काफी धन कमाया और फिर वह घर वापस लौटा। उसने सोचा अब वह अपनी तराजू भी वापस ले सकता है। तो एक दिन सेठ से अपनी तराजू लेने चला गया। सेठ से तराजू मांगी तो सेठ बेईमानी पर उतर आया और बोला, क्या बताऊं भाई, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। बताओ, लोहे के तराजू को चूहे खा गए। उसने कितनी बेईमानी से गलत बोला। व्यापारी बड़ा हैरान परेशान हुआ। फिर कुछ सोचा और सेठ जी से बोला, सेठ जी अब इसमें आपका क्या कसूर? जब चूहे तराजू को खा ही गए तो आप कर भी क्या सकते हैं? मैं नदी में स्नान करने जा रहा हूँ। यदि आप अपने पुत्र को मेरे साथ नदी तक भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। सेठ मन ही मन डर रहा था कि व्यापारी उस पर चोरी का आरोप ना लगा दे, लेकिन वह बेहद लालची भी था। उसने सोचा अपने पुत्र को बता दे कि जब यह व्यापारी नदी में स्नान करेगा तो उसके गहने और कपड़े बहाने से चुरा ले। इसलिए उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। आपने देखा व्यापारी कितना बेईमान, सेठ जी कितने बेईमान थे और कितने चालाक थे। स्नान करने के बाद व्यापारी सेठ के लड़के को बहाने से पास ही एक गुफा में ले गया। उसने लड़के को उस गुफा में छिपा दिया और गुफा का द्वार बंद कर दिया। फिर वह अकेला ही सेठ के पास लौट आया। सेठ ने पूछा, मेरा बेटा कहाँ रह गया? व्यापारी ने क्या उत्तर दिया, जब हम नदी किनारे बैठे थे तो एक बड़ा सा बाज आया और झपट्टा मारकर आपके पुत्र को उठाकर ले गया। सेठ क्रोधित हो उठा और आग बबूला होते हुए चिल्लाने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर नहीं ले जा सकता, यह असंभव है। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आओ, वरना मैं न्यायाधीश से तुम्हारी शिकायत करूंगा। व्यापारी ने कहा, आप ठीक कहते हो, हमें न्यायाधीश के पास ही चलना चाहिए। दोनों न्याय के लिए दरबार में पहुंचे। सेठ ने व्यापारी पर अपने पुत्र के अपहरण का आरोप लगाया। न्यायाधीश ने व्यापारी से पूरी कहानी पूछी।
उसने कहा, मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था, इसी बीच एक बड़ा सा बाज झपटा और सेठ के लड़के को पंजों में दबाकर उड़ गया। मैं उसे कैसे वापस ला सकता हूँ, वापस कर सकता हूँ? न्यायाधीश ने हैरानी से कहा, भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम जरूर झूठ बोल रही हो। एक बाज इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकता है? व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं? यदि 20 किलो भार की मेरी लोहे की तराजू एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है, तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। देखा आपने व्यापारी की समझदारी। व्यापारी ने कहा, क्यों नहीं? यदि 20 किलो का भार की मेरी लोहे की तराजू एक साधारण चूहा खाकर पचा सकता है, तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। न्यायाधीश समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, कोई ना कोई बात तो जरूर है। उसने सेठ से क्रोधित होकर पूछा, ये क्या मामला है? डर के मारे सेठ ने स्वयं सारी बात उगल दी। सब कुछ सुनकर न्यायाधीश समझ गया था। उसने सेठ से कहा, तुम इसकी तराजू वापस कर दो, तुम्हें भी तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। सेठ ने व्यापारी को उसकी तराजू दे दी और सेठ का पुत्र उसे वापस मिल गया। तो ये थी समझदारी व्यापारी की। उसने व्यापारी ने समझदारी से अपना काम कर लिया था। और अब है कठिन शब्द। कोमल हृदय, पुण्य संपत्ति, मूल्यवान तराजू, धरोहर, व्यापार, हैरान, स्नान, कृपा, गुफा, क्रोधित, असंभव और न्यायाधीश। शब्दार्थ: दुर्भाग्य यानी कि बदकिस्मती, कसूर, गलती, द्वार, दरवाजा, क्रोधित, गुस्से में, अपहरण, बंधक बनाना। और अब है मौखिक प्रश्न। व्यापारी कैसे स्वभाव का था? व्यापारी एक सरल और कोमल हृदय का था। व्यापारी ने तराजू किसके पास रखी? व्यापारी ने तराजू एक सेठ के पास रखी थी। तराजू वापस मांगने पर सेठ ने क्या कहा? तराजू वापस मांगने पर सेठ ने कहा, मैं क्या बताऊं, तुम्हारा तराजू तो एक चूहा ने खा लिया है। और अब है सही विकल्प चुनकर हमें निशान लगाना है। सबसे पहले तराजू का वजन था 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो या 50? 20 किलो। बेईमानी पर उतर आया व्यापारी, सेठ, व्यापारी का बेटा या ये सभी? बेईमानी पर उतर आया था कौन? सेठ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। व्यापारी ने तराजू का क्या किया था? व्यापारी ने तराजू का सेठ के पास रखवा दिया था। व्यापारी ने सेठ के लड़के के साथ क्या किया? व्यापारी ने सेठ के लड़के को गुफा में बंद कर दिया। सेठ ने जब व्यापारी को बताया कि उसके पुत्र को बाज उठाकर ले गया है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? जो सेठ था वो आग बबूला हो गया था, क्रोधित हो गया था। आग बबूला हो गया था, क्रोधित हो गया और बोला, तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। भला एक लड़के को कोई पक्षी, कोई बाज थोड़ा ना उठा के ले जाएगा। चलो हम न्यायाधीश के पास चलते हैं न्याय करवाने के लिए। तो इस तरह से यह उसकी प्रतिक्रिया थी। इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। नए पाठ के साथ आपके समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।